एक काका से पूछेंगे कि हमारा देश कैसे आज़ाद हो गया हुआ, क्योंकि ये बहुत दिन के हो गए, इनकी उम्र भी हो गई 45-50 की, तो इनको पता होगा। काका आप बोलिए। देश हमारा भारत देश गुलाम हो गया, आर्यावर्त देश कहा जाता। शकुंतला से पुत्र भरत जब पैदा हुए तब ये नाम हमारा भारत देश पड़ा जी। और यहाँ पर जहांगीर भी आया, यहाँ कब्जा करने के लिए नहीं, घूमने के लिए आया था। जहांगीर आया, देखा और बुलाया किसने? राजपूतों ने बुलाया। राजपूतों ने बुलाया कि ये जो दिल्ली में गद्दी पे बैठा है वो लोधी, उसको हटाना है। अब लोधी से जहांगीर से युद्ध करवा करके लोधी को मरवा दिया। पर जहांगीर ने बहुत अच्छा एक काम किया कि उसके बच्चे जब अनाथ हो गए तो उनको कपड़ा रोटी सब देता था। भारत को, मंदिरों को भी नहीं तोड़ा उसने। और उसका बालक एक बार बीमार होने लगा तो अल्लाह से दुआ मांगा कि हे मालिक मेरी उम्र मेरे बच्चे पर लग जाए। तो उसकी उम्र बच्चे पर लग गई, बीमार होने लगी और ये फिर अंत में मर गए। जहांगीर को जिस राज्य का था वहीं उसकी मिट्टी दफनाई गई। और अंग्रेज जब आए सन 1947 में, 15 अगस्त सन 1947 में मेरा देश आज़ाद हुआ। 1962 में 1862 में युद्ध हुआ चीन से। इसके बाद फिर युद्ध हुआ, होता रहा थोड़ा थोड़ा। रक्षा मंत्री मुलायम सिंह थे तब युद्ध हुआ। 4 किलोमीटर मुलायम सिंह रक्षा मंत्री होते हुए चीन को पीछे धकेल दिया। अब चीन कितना कब्जे में हो गया कोई पता है। इस देश को आजाद कराने के लिए किसान का बेटा ही युद्ध लड़ने जाता है। तो पहले मिट्टी भी नहीं आती, टोपी आती थी। और मुलायम सिंह एक रक्षा मंत्री होते हुए जब आए, उन्होंने देखा, एक कानून बनाया कि किसान का बच्चा युद्ध में मारा जाता है तो उसकी तिरंगे में लपेट कर उसके बच्चों को उसके घर भेजा जाता है। ये मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक कानून पास किया। अब तो अंग्रेजों के राज्य में भी इतना कष्ट नहीं था जितना अब कष्ट है। सोना का भाव हो गया 1.5 लाख, चांदी 3 लाख। बताओ किसान कैसे अपने बच्चों को शादी में कैसे क्या क्या कपड़ा सोना चांदी कैसे खरीदेगा? इसका मतलब ये होगा काका कि अब अंग्रेजों से भी बेहतर अब जिंदगी हो गई है। अंग्रेजों से ज्यादा बेहतर हो गई है। अंग्रेज अगर कहते थे मैं 2 टका किसान को दूंगा तो देता था। अब ये साले नहीं देते हैं। अब कहाँ देते हैं? ये सब गद्दी में चोर आके बैठ गए हैं कि नहीं? गद्दी में चोर, वोट चोर, एसडीएम बिका है, डीएम बिका है, ईवीएम भी बिक गया, ईवीएम में भी हेरा फेरी हो रही है, मीडिया भी बिक गई है। मीडिया तो भैया अंबानी अदानी ने सब खरीद लिया है कि मोदी और योगी और इनका चुनाव प्रचार। अभी बिहार में चुनाव हुआ था ना, तो ईवीएम मशीन में पूरा उल्टा फेरी कर दिया। तेजस्वी यादव में करोड़ों भीड़ होती थी, लाखों भीड़ होती थी। और जेपी सरकार में कहीं भीड़ होती थी? खिसारी लाल अपना जीता हुआ पार्टी में, वो मेरा नहीं सबका है। अमिताभ हीरो है पूर्वांचल का। मतलब अब कहने का मतलब ये हो गया कि आजाद भारत में भी हम लोग कैद हैं। कैद हैं। जैसे हिंदुस्तान आज भी अंग्रेज छोड़ गए, अंग्रेजी से जकड़ी। जैसे हम लोग कहते हैं महेंद्र, अंग्रेजी से कहते हैं महिंद्रा। आगे एक चल रहा है, एक अक्षर आगे है, तो आज भी गुलाम है। मतलब अंग्रेज चले गए भारत छोड़कर, पर उनकी अंग्रेजी अब भी है भारत में। आज भी हिंदी से काम नहीं हो रहा।
मुलायम सिंह अगर प्रधानमंत्री होती तो आज पूरे हिंदुस्तान में हिंदी से काम होता। वो अपने कार्यकाल में यूपी में पूरा हिंदी से काम हो रहा था। 2000 रुपया किसान को देते हैं तो किसका है? वो हमारा तुम्हारा है। अच्छा। 50 किलो खाद आती थी जी जी। हैं? खाद के दाम बढ़ा दिया, क्यों? फैक्ट्री से अनाप शनाप रुपया सरकार वसूलेगी तो वो क्या करेगी? बोला मोदी ने कहा ऐसा करो, 5 किलो खाद कम कर दो, 45 किलो दो किसान को, दाम बढ़ा दो, वही रुपया हमें दो, हम 2000 किसान को डालेंगे। और सिलेंडर का तो वही फ्री बंटवा दिया ना। सिलेंडर फ्री बंटवा दिया। अंबानी अदानी बोले सिलेंडर फ्री क्यों बंटवा रहे हो? बोले बाद में वसूल लेना। फिर बाद में 1000-1200 में वसूल लें, आज भी बिक रहा है। जब चुनाव आता है तो सरकार उद्योगपतियों से रुपया लेकर के एसडीएम, चुनाव आयोग, मीडिया सब खरीद लेते हैं। और खरीदने के बाद अब तब अदानी अंबानी वगैरह ये उद्योगपति कहते हैं हम पैसा कैसे वसूले? 200 रुपया रिचार्ज कर दो, 400 से 200 से 250 कर दो। जब फिर चुनाव आया फिर उद्योगपतियों से रुपया लिया, बोला आप 300 कर दो। फिर चुनाव आया, बोले 300 350 कर दो, मोबाइल के रिचार्ज बढ़ा लो। 150 करोड़ जनता है, एक एक रुपया जोड़ो तो 149, 140, 150 करोड़ रुपया तो ऐसे ही हो जाता है। और एकदम सीधे 49 रुपया बढ़ा दिया। जब 49 रुपया बढ़ गया तो हर बच्चे के पास मोबाइल कैसे आया? लॉकडाउन लगा दिया, ऑनलाइन पढ़ो, मोबाइल खरीदो। अरे मोबाइल में थारी बाप लेंगे माँ बाप बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, वो तो है। ऐसे मोबाइल इकट्ठा हुआ। फिर बोले जुखाम बुखार, ये जब से धरती में पैदा हुआ जीवन, राम लक्ष्मण 5000 वर्ष से जुखाम बुखार आ रहा है, वो कोरोना में घुसेड़ दिया। लॉकडाउन लगा दिया, थारी बजवाने से कोरोना जुखाम भागता है। और इसके बाद वैक्सीन बनाएंगे। जब वैक्सीन बनेगी तब वो सुई लगाएंगे तो इससे शरीर के कीटाणु नष्ट होंगे, जिससे जीवन की उत्पत्ति होती है, मनुष्य की उत्पत्ति होती है, उसको नष्ट कर दिया। और उस सुई जो लगती है वैक्सीन की, वो पता क्या की है? जनसंख्या कम करने का उपाय। हार्ट अटैक आएगा, शुगर की बीमारी बढ़ेगी, कंपन आएगा, हाथ पैर में दर्द होगा। वो कोरोना भगाने की इंजेक्शन नहीं था। क्यों? वो सोचता था मायावती इंदिरा गांधी ने नसबंदी कराया था तो सरकार गिर गई थी पकड़ के। तो ये मोदी बहुत दिमाग से काम किया कि मैं नसबंदी नहीं कराऊंगा, सीधे जुकाम बुखार में कोरोना में ढांसो। और इसके बाद फिर वैक्सीन बनाएंगे, सुई लगाएंगे, कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। आधी जनता बुढ़ा, जैसे वैक्सीन लगी तो गंगा में लाशें बहन लगी, आज मैं नहीं कर पाए वो। तो ये सरकार ऐसे जनसंख्या को कम किया है। पहले तो 33-36 करोड़ देवता थे तो वो कैसे रहते थे? उस जमाने में कोई जनसंख्या नहीं ज्यादा है, स्वतः कमा रहा है इंसान, स्वतः खा रहा है, तभी तो मोदी नौकरी नहीं दे रहा ना किसी को नौकरी, ना किसी का चाकरी। जाओ हमारे उद्योगपतियों से जिससे पैसा लिया उनकी कंपनियों में काम करो, कोई सरकारी पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं। उद्योगपति हमारे पैसा हमें दे रहे हैं, उन्हीं कंपनी में काम करो, पालन पोषण करो। जो बिहार से आ रहे हैं वहाँ से यहाँ 10,000 में नौकरी कर रहे हैं, यहाँ की पब्लिक 20,000 में 25,000 में कर रही है। पर ऐसा है कि जब सरकार चेंज नहीं होगा, सड़कों पे नहीं उतरेगी जनता, ये ऐसे ही बेईमानी करके जीतती रहेगी। ये समझ, सड़कों पे उतरेगी अंग्रेजों की तरह, तब अपना मुक्त आजाद होगा फिर से एक बार। क्योंकि इस सरकार में मैं भी अंधभक्त हो गया था। मोदी को हर बार वोट देता था, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी और 15 लाख खाते में आएगा मेरे रुपया, तो हमारी भी गरीबी दूर हो जाएगी। वो गरीबी क्या दूर हो गई? वो सिलेंडर औरत कहती भराओ भराओ भराओ, हर बार उसको भी आज़ाद कर दिया। सिलेंडर लकड़ी पड़ी है, कोई रोटी नहीं बना रहा है। सिलेंडर से बीमारी फैल रहा है। और गैस की बीमारियां होती है रोटी से। सुबह क्या है, बढ़िया औरत आँच में तपती थी, रोटी बनाती थी, अग्नि की कमी नहीं रहती थी शरीर में, ऊर्जा भी शक्ति रहती थी। जय हिंद, जय भारत। भाइयों चेतावनी दे रहा हूँ, सरकार बदलो, कोई भी सरकार लाओ, पर बीजेपी को हटाओ।
अगर हमें देश को बचाना है, वही आतंकवादी बनाकर भेज देते हैं, फौजियों को मरवा देते हैं, लाइट बंद कर दो, ऐसा साला युद्ध हो रहा है। चुटपुट युद्ध कराकर हमारे गरीब फौजियों को मरवा रहा है जनता। जय हिंद, जय भारत। समझ अंध भक्तों, नहीं देश और गुलाम होगा कि सोना तक नहीं खरीद पाओगे, ये समझ लो। जय हिंद, जय भारत। आपके बच्चे अभी यूपी के 5000 स्कूल बंद कर दिए गए थे, तो पीडीए स्कूल पर चला रहा था, समाजवादी पार्टी अपना स्कूल बच्चों को पढ़ा रहा था। क्यों? उसमें क्या था, ओबीसी, हरिजन, एससी, ये छोटे जात के लड़के पढ़ रहे थे और वहाँ की ऊंची जात के भी गरीब के पढ़ रहे थे, तो वही पढ़ाए जा रहे थे। ये अशिक्षित रहेंगे तो हमारी चौकीदारी करेंगे, गुलामी करेंगे। अगर ये पढ़ लेंगे तो गुलामी कौन करेगा? गुलामी हमारी कौन करेगा? बिल्कुल सही। स्कूल बंद कराए गए। समाजवादी पार्टी एक ऐसी थी जो पीडीए स्कूल चलाया था, वो पढ़ाए रहे थे। तब जान गए कि ये तो पढ़ा देगी समाजवादी पार्टी, फिर कुछ खोले गए स्कूल। चलो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे इन्हीं काका के साथ वीडियो में।